अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पंजीरी, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मेरी मामा की रेसिपी है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हर घर में पंजीरी तो बनती ही है एंड हर घर की रेसिपी डिफरेंट होती है। हर कोई अपने टेस्ट एंड फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग ही पंजीरी बनाता है। तो हमारे घर में मैंने देखा था कि मामा हमेशा पापा के लिए काले चने की पंजीरी बनाती थी, तो आज मैं भी वही बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो पंजीरी बनाने के फ्यू स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने किया देसी घी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। दूसरा स्टेप जो मैं कर रही हूँ वो है सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप करना। मैंने मिक्सी में डाल के उनको बिल्कुल पाउडर बना के मिक्स नहीं करना था। मुझे थोड़ा सा जैसे हम हाथ से कूटते हैं, मुझे वैसे चाहिए था, थोड़ा सा दरदरे फॉर्म में। तो मैंने सोचा कि मैं चॉपर यूज़ करती हूँ। चॉपर में ऐसा होता है कि 50% मैश हो जाते हैं, 10-20% थोड़ा पाउडर बन जाता है, थोड़े से चंक्स रह जाते हैं। तो मुझे चंक्स वाले ड्राई फ्रूट्स को ही चॉप करना था। तो मैंने सबसे पहले तो 4 मगज़ जो मेलन सीड्स हैं उनको चॉप किया। सारे नट्स को मैं 1 बाय 1 करके चॉप कर रही हूँ, बिकॉज़ हर नट की अपनी फॉर्म होती है, तो हर किसी की अपनी टाइमिंग है चॉप होने की। तो मैंने उसके बाद सबसे पहले तो मैंने मेलन सीड्स को यानी कि 4 मगज़ जो हैं उनको चॉप किया 50%। फिर ड्राई फ्रूट्स में दूसरी बारी थी पिस्ताशियो की, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ये कैश्यू हैं यानी कि काजू, ये बहुत ही जल्दी चॉप हो जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ना पीसिएगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल आटा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो पिस्ता थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है चॉप होने में, लेकिन काजू विद इन फ्यू सेकेंड्स ही चॉप हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि काजू को मैंने 100% नहीं पीसा, 50% उसमें थोड़े चंक्स रह गए हैं। तो ये 4 मगज़ हैं, पिस्ता एंड काजू, ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है जैसा मुझे चाहिए था। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी इनकी, 50% चॉप हो गए थे और 50% थोड़ा सा उनका पाउडर बन गया था। आमंड्स मैं सेपरेटली ही चॉप कर रही हूँ, बिकॉज आमंड्स को चॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको मैं बार बार देख रही थी, मिक्स कर रही थी, ताकि ऐसा क्या क्या होता है कि जब आमंड्स को चॉप करते हैं तो नीचे वाले आमंड्स का पाउडर बन जाता है। जो ऊपर लेवल पे होते हैं आमंड्स, वो बहुत ज़्यादा उनके बड़े चंक्स होते हैं। सो मैं सोच रही थी कि मैंने ऊपर वाले से जो थोड़े बड़े पीसेस थे वो मैंने सारे निकाल लिए थे, और जो नीचे लेवल पे आमंड्स थे वो अच्छे से क्रश हो चुके थे जैसे कि मुझे चाहिए थे। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है ड्राई फ्रूट्स को चॉप करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पीस देंगे तो वो पाउडर बन जाएगा, अगर कम पीसेंगे तो वो बिल्कुल चंक्स रहेंगे। तो वो जो चंक्स थे मोटे वाले उनको मैंने सेपरेटली पीस लिया था, और सारे आलमंड्स की मैं डालूँगी तो मैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में करके इनको चॉप कर रही थी, ताकि वैसे ही चॉप हों जैसे कि मुझे चाहिए थे। और यहाँ पर 4 मगज़ पिस्ता, काजू और बादाम, इन चारों को मैंने पीस लिया था, और फिर मैं हाथ से इनको थोड़ा सा शेक करके बाउल को, ताकि ये जितने भी मोटे चंक्स हैं सारे ड्राई फ्रूट के वो ऊपर आ जाए और उनको एक दफ़ा मैं पीस लूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पिस्ता, काजू और बादाम के जितने भी मोटे चंक्स थे वो सारे ऊपर आ गए थे। तो मैंने इनको दोबारा से पीस लिया था। मैं ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल नहीं पीसना चाह रही। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं अपनी पंजीरी में तो वो बिल्कुल पाउडर बना लेते हैं। अगर आपको वैसे आप खाते हैं, आपको नहीं चंक्स अच्छे लगते, तो आप इनको पाउडर बना लीजिएगा या 50% और थोड़ा सा चॉप कर लीजिएगा। बट मैंने सोचा कि जब आप ड्राई फ्रूट्स को खाएंगे, आपको चबाना पड़ेगा, तो आपके दिमाग को ज़्यादा ताकत मिलती है, तो इसलिए मैंने थोड़े चंक्स रखे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जब चबा चबा कर ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं तो आपके दिमाग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब अली खाएं तो उनके मुंह में थोड़े चंक्स आएँ ड्राई फ्रूट्स को, और उनको चबा चबा कर वो खाएँ पंजीरी को। तो मैं पंजीरी में वाइट शुगर ऐड नहीं करी, मैं स्पेशल देसी शक्कर लेकर आई थी। तो ये देसी शक्कर है 1 kg का ये पैक है, तो मैं 1 kg में से तकरीबन 1 पाव रख लूँगी। ऑलमोस्ट 3/4 शुगर मैंने ऐड कर दी थी।
तो सबसे पहला स्टेप तो होता है ड्राई फ्रूट्स को आपको चॉप करना है। उसके बाद आपने शुगर ऐड करनी है, वाइट शुगर ऐड करनी है या ब्राउन शुगर ऐड करनी है या देसी शक्कर मेरी तरह ऐड करनी है। जो भी आपको स्वीटनेस ऐड करना है वो आप ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करके अच्छे से रख लें, ताकि जब आपको पंजीरी रोस्ट करने के बाद उसमें ये ऐड करनी हो चीज़ें तो वो बहुत आसानी हो जाती है। तो वही देसी तरीका मैं हाथ से मिक्स कर रही थी, बिकॉज़ स्पैचुला से इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था शक्कर और ड्राई फ्रूट्स। और जब आप सारी चीज़ें निकाल के साइड पे टेबल पे रख लेते हैं ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो यही मेरे साथ होने वाला था। अगर ये मैंने सारी चीज़ें पहले से निकाल के टेबल पे नहीं रखी होती तो मैं ये कोकोनट ऐड करना भूल जाती। तो अभी मैंने जब ड्राई फ्रूट्स टेबल पे रखने के लिए आई और चना उठाने के लिए आई पीसने के लिए, तो मैंने देखा कि ड्राई फ्रूट्स तो मैंने सारे चॉप करके शक्कर के साथ मिक्स करके रख दिए हैं, बट कोकोनट तो मुझे याद ही नहीं था। तो मैंने फिर कोकोनट को ड्राई फ्रूट्स और शक्कर वाले मिक्सचर में ही इसको भी मिक्स कर दिया था। ड्राई फ्रूट सारे मिक्स होके टेबल पे जा चुके थे और यहाँ पे अब बारी थी चना की। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आपने ज़रा दिल खोल के और पेशेंस के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आपने ये काम करना है। बिकॉज़ मैं यहाँ पे चने का पाउडर मिल जाता है, बट मुझे चने का पाउडर बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मामा ने बोला कि वो बहुत ज़्यादा आटा होता है तो खुद पीसना चने। तो भुने हुए चने मिल जाते हैं तो मैं छिलकों समेत पीस रही हूँ, ज़्यादा ताकत वाले होते हैं। आई नो बहुत से घरों में दाल की पंजीरी बनती है। इनफैक्ट आई थिंक सो 99% लोगों के घरों में चना दाल की पंजीरी बनती है, बट मैंने शुरू से देखा है कि मामा जब भी पापा के लिए पंजीरी बनाती थी तो हमेशा ये काले चने छिलकों के समेत ही पीसती थी और फिर पंजीरी बनाती थी। ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो मैं भी अपने हस्बैंड के लिए आज यही काले चने की पंजीरी बना रही थी। आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, बिकॉज़ बहुत कम घरों में ये आई थिंक रेसिपी बनती है। तो आप लोग, मैंने ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही चॉप किया है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं किया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हैवी और ऑयली हो जाते हैं फिर पंजीरी। और आटे को आपने अच्छे से पीसना है। इसमें अगर थोड़े बहुत चंक्स रह भी जाएंगे 5-6% तो वो इट डज़न्ट मैटर, बट मोर देन 90% आपको आटा पीसना है। फ्यू परसेंट थोड़े चंक्स रह जाएंगे चने के, इट्स ओके। यहाँ पर चने पीस चुके थे। अब बहुत आसान काम था जो कि था आपको पंजीरी को भूनना और मिक्स करना। तो सारी चीज़ें पहले आपने रेडी करके रख लेनी है। ये सारे स्टेप्स आप पहले फॉलो करेंगे। तो मैंने देसी घी में ही सारी बातें पंजीरी बनाऊँगी, तो वो देसी घी भी मैंने बनाया था। पहले मैं आप लोगों के साथ वो क्लिप शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर आप पंजीरी को मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, पंजीरी की भुनाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते ही मुझे पता था कि आज मुझे पंजीरी बनानी है, तो मैंने सबसे पहले तो देसी घी बनाना स्टार्ट किया। 2 घंटे पहले का ये शूट है। तो मैंने यहाँ पर लिए थे 4 पैक ऑफ बटर्स। और चूँकि ये इतना बड़ा पैन जिसमें मैं देसी घी बना रही हूँ, बिकॉज़ इसी पैन में मुझे पंजीरी बनानी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा पैन मैं घी वाले कर लूँ, खुद ही वॉश करने हैं तो बहुत मुश्किल होता है घी वाले पैन्स को वॉश करना। तो मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए और अपनी मेहनत सेव करने के लिए इसी पैन में चारों पैक बटर के खोल के सारी स्टिक्स इसमें ऐड कर दी थी बटर की। और जब बटर मेल्ट हो गया तो उसके बाद जो मैं बिल्कुल लो फ्लेम करती है, ये आप देख सकते हैं फ्लेम बहुत लो है। ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। आपको ऑलमोस्ट तकरीबन आई थिंक मुझे 45 मिनट्स लगे थे ये देसी घी बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत लो फ्लेम पे बनाती हूँ। और हर 10-15 मिनट बाद देखेंगे अब इसकी शेप चेंज हो रही है। और ये वो स्टेज होती है जब आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है और ये घी अपने ही हीट में एकदम बिल्कुल क्लीन क्रिस्टल की तरह हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये देसी घी जब मैंने स्ट्रेन कर लिया था, देसी घी स्ट्रेन करके मैंने अलग से रख लिया था, क्योंकि अभी गर्म था तो इसलिए मैंने किसी डिब्बे में नहीं डाला था। और वैसे भी मैं भी इसको यूज़ करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने सेपरेटली देगची में ही निकाल दिया था। देसी घी अब थोड़ा सा जमने वाला था, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट ये सारा घी ही चला गया था, बिकॉज़ चने हैं छिलके वाले हैं और ड्राई फ्रूट्स भी माशाल्लाह ज़्यादा हैं। जितना ये आटा है उतने ही ड्राई फ्रूट्स बल्कि इससे ज़्यादा हैं। तो इसलिए देसी घी ऑलमोस्ट सारा 4 बटर का जो मैंने देसी घी बनाया था ये सारा ऑलमोस्ट मैंने ऐड कर दिया था। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था देसी घी और चने का आटा भी, बिकॉज़ मुझे लगा कि घी कम ना पड़ जाए। तो मैंने आटा तकरीबन 95% डाला था और 5% आटा छोड़ दिया था।
अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा कम है, बट मैंने अभी ऐड नहीं किया। मुझे लगा अभी चने भुनेंगे, अपना घी छोड़ेंगे, उसके बाद मैं तय करूँगी कि मुझे इसमें मज़ीद घी ऐड करना है या नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करी। आई नो हमारी जो नानियाँ, दादियाँ या जो हमारी माएँ बनाती थी, हमारे नाना, दादा या फादर्स के लिए पंजीरी, उसमें शायद वो इससे कोई 10% या 20% घी ज़्यादा ऐड करती होंगी। लेकिन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अली की फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो कभी अगर फ्राइड चीज़ खा लेते हैं तो बाद में उनको स्टमक एक या फिर चेस्ट बर्न के इश्यूज़ होते हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनको पंजीरी खाने के बाद वो कोई भी इशू फेस करना पड़े। सो इसलिए मैंने एक्सट्रीम वाला देसी घी नहीं डाला, अदरवाइज़ मैं इसमें और देसी घी ऐड कर सकती थी। तो मैंने उतना ही घी ऐड किया है जितनी कि पंजीरी की ज़रूरत है, और जो अली खाएँ लेकिन उनको ये हेल्दी लगे, ना कि वो खाने के बाद बोलेंगे मैं नहीं खा सकता बिकॉज़ ये उनको सूट नहीं कर रही। तो मैं इसलिए मुझे देखना पड़ता है अपने हस्बैंड की हेल्थ को भी, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला तरी वाला इसमें घी नहीं डाला। तो मैं थोड़ा-थोड़ा घी ऐड करके, अगर मुझे लग रहा था कि मुझे मज़ीद ज़रूरत है तो वो मैं कर रही थी। और आप लोग भी अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें घी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फुली चॉप कर सकते हैं, उनको पूरा पाउडर बना सकते हैं। तो वो अप टू यू, आपकी जैसी चॉइस है। आप घी की या ड्राई फ्रूट्स की कंसिस्टेंसी कम या ऊपर नीचे वो आप कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी यही है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये पंजीरी का जो आपको शूट नज़र आ रहा है, लाइक फ्राई करना, इसको पंजीरी को रोस्ट करना, चने को, ये तकरीबन 35 मिनट मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भुना था। तो आपने ऐसा नहीं कि आप फुल हाई फ्लेम पे इसको जल्दी जल्दी के चक्कर में 5 से 10 मिनट में भुनाई कर देंगे तो वो जल जाएंगे, और जब वो खाएंगे तो आपको जले हुए की और या कच्चे चने की स्मेल आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कच्चे चने की टेस्ट नहीं आए, तो आपको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पेशेंस रखते हुए आपको 35 टू 40 मिनट्स में मिनिमम भुनना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी शक्ल चेंज हो चुकी है। तकरीबन ये 20-25 मिनट गुजर चुके थे और इसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो गई थी। इस स्टेज के बाद भी मैंने 5 से 10 मिनट अच्छे से, आप देख सकते हैं कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बबल्स बन रहे हैं, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम वाले ही बबल्स बन रहे हैं। तो आपने बिल्कुल एहतियात के साथ, क्योंकि मैं अक्सर बेसन का हलवा बनाती हूँ तो मुझे भुनाई की आदत है, मुझे पता है कि बेसन कब अपनी खुशबू छोड़ेगा। तो मुझे आइडिया था, मैंने इसको जलने भी नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सीरियसली मैं आपको खा नहीं सकती, बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो 1% भी कच्चे चने की स्मेल नहीं आ रही थी, टेस्ट नहीं आ रहा था। बिल्कुल वैसे ही चने का टेस्ट बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि मामा के हाथ की वो रेसिपी का था। हाँ, मैं भी मामा ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा मज़ीद चॉप करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अली को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स छिपा कर खाने चाहिए, तो मैंने इसलिए, या मामा थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ डैडी के लिए। लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी, वॉक थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल हम लोगों की जॉब्स ऐसी होती हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, और अब इतने ज़्यादा देसी घी हम आजकल की जनरेशन्स खा भी नहीं सकती। वो पहले के लोग थे जब एक्सट्रीम वाला देसी घी ऐसे पी भी लेते थे, खा भी लेते थे। तो इसलिए मैंने वो बहुत ज़्यादा नहीं किया। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप ड्राई नट्स और लाइक ड्राई फ्रूट्स और घी की मिकदार जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। बट रेसिपी ये है, और ये मिक्स करने के बाद अच्छे से मैं इसको ठंडा होने दूँगी। 5-6 घंटे के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इनको कंटेनर्स में डाल दूँगी। और आप लोग ये देख सकते हैं इतनी मज़े की ये थी, और शुगर भी बिल्कुल एकदम जैसी अली को चाहिए थी, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल वैसे ही थी। और ये यहाँ पे शाम हो चुकी थी, और जब पंजीरी बिल्कुल ठंडी हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आप इनको 8 कंटेनर्स में डाल के रख देती हूँ। माशाल्लाह आपने देखा कि क्वांटिटी ज़्यादा बनाई है, बिकॉज़ अभी तो यहाँ पर स्नो सीज़न स्टार्ट होने वाला है। 2 से 3 माह तो एक्सट्रीम वाली सर्दी रहेगी। तो मैंने एक ही दफ़ा, मेहनत तो करनी है, तो मैंने एक ही दफ़ा पंजीरी बना दी है, ताकि 3-4 माह ठंड है, जब ये अली का दिल करे वो मॉर्निंग में सुबह नाश्ता अब उनका यही हुआ करेगा, कॉफ़ी पी लें, मिल्क पी लें इसके साथ। तो मैंने ये एक कंटेनर लिया था, ये एयर टाइट, इतना अच्छा इसका लीड है कि फुली 100% एयर टाइट हो जाता है। तो ये वाली पंजीरी तो मैं रख दूँगी, 1-1.5 माह बाद यूज़ होगी। लेकिन पहले जो पंजीरी है वो ये जो देगची में आप देख रहे हैं पंजीरी, ये वाली अली पहले खाएंगे। तो इसको मैंने फ़िलहाल तो एक डिब्बे में डाल के रख दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और अब लेकिन मैं सुबह ये वाली कंटेनर वाली पंजीरी छोटे-छोटे 2-3 बॉक्सेस में डाल के रख दूँगी, ताकि उनको निकालना भी आसान हो कबर्ड वगैरह से, ड्रॉअर से।
लेकिन जो मैंने पहले डिब्बा फ़िल किया है 8 कंटेनर वाला, वो तो मैं अभी स्टोर कर दूँगी उसे। अली बाद में जब ये वाली ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरे नंबर पे वो वाली खाएँगे, बिकॉज़ वो 100% एयर टाइट हो गया है कंटेनर, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, उसमें नमी नहीं जाएगी। बट ये वाली मैंने फ़िलहाल 1 डिब्बे में डाल दी है और सुबह उसको मैं 2 से 3 डिब्बों में स्मॉल बॉक्सेस में शिफ्ट कर दूँगी। और आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, ये विदाउट लाइट, विदाउट फ़िल्टर आपको दिखा रही हूँ। असल में काले चने की पंजीरी बनाएँगे तो उसकी ऐसी शक्ल होगी और उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि घी बहुत कम भी नहीं है, उसके चंक्स बन रहे हैं। तो आई होप सो आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।